सपोज ए यू आर अ टॉय मैन्युफैक्चरर एंड तुम्हारी फील्ड में तुम्हारे 10 कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर तुम अपने टॉय का प्राइस 300 से 290 करते हो तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर उसे 290 से 280 कर देता है एंड अब तुम्हें उसे 270 करना ही पड़ता है। बट अगेन वो दोबारा से सेलिंग प्राइस को 260 कर देता है। अब मजबूरी में आकर यू ऑल्सो हैव टू डिक्रीज द प्राइस टू 250। पर वो खिलौना तो बना ही 260 का था। What will you do now? B. You are a toy manufacturer and you do not have any competition at all. अगर तुम चाहो तो 250 वाले टॉय का प्राइस 300 या फिर 900 भी कर सकते हो। Why? Because you do not have any competition at all. Which option would you choose? I don't know about you, but Salil Jamdar and FitTuber aka Vivek Mittal have chosen option B. How? We'll discuss. इस वीडियो से तुम्हें एक ऐसी स्ट्रेटेजी पता लग जाएगी जिसे if you can apply well, you can kill any competition you have and drive insane growth. तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। So let's learn business by Salil Jamdar and FitTuber. So ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, the word greedy on the thumbnail wasn't for Salil और FitTuber and रही बात वर्ड के मीनिंग की वो तुम एंड तक समझ ही जाओगे। And Salil and FitTuber ये दोनों are one of my favorite creators and I just love their vision. तो हेट का तो कोई सवाल ही नहीं है। Again, the word greedy has a completely different meaning and was not used for any of them. And of course ये काफी हद तक clickbait ही था but a good one क्योंकि तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो। जितना मैंने रिसर्च किया, एक मार्केटिंग थ्योरी है विच केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द बुक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी और ये ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी तुम्हारे कंपटीशन को जैसे गायब ही कर देगी इफ एग्जीक्यूटेड वेल। पर ये स्ट्रेटेजी है क्या? लेट मी एक्सप्लेन। मान लो तुम्हारे घर के पास पहले से आइसक्रीम की 6-7 दुकानें हैं। अब एक कोई नया बिजनेसमैन आता है एंड वो भी इसी लोकेशन में एक और आइसक्रीम की शॉप खोलता है। अब होगा क्या? या तो प्राइस वॉर शुरू होगा, लाइक एक कहेगा मैं आइसक्रीम 10 रुपए की नहीं 9 रुपए की दूंगा, तो वहीं दूसरा कहेगा मैं 9 रुपए की नहीं 8 रुपए की दूंगा। फिर प्रेशर में आकर वो आइसक्रीम सभी को 8 रुपए की ही देनी पड़ेगी। इससे किसी को फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा सबके प्रॉफिट्स और ज्यादा कम हो जाएंगे। ऑफ कोर्स इससे कस्टमर को तो फायदा होगा ही, बट इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर एंड नॉट द कंज्यूमर। सो ये जो एग्जांपल है इसे हम कहते हैं रेड ओशन स्ट्रेटेजी। व्हाई रेड ओशन? बिकॉज इट्स अ बिट सिंबॉलिक, लाइक कई सारे बिजनेसेस एक जगह लड़ेंगे तो ब्लड से ओशन रेड हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडिया टेलीकॉम सेक्टर। पहले एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन इन सब ने मोबाइल डेटा के प्राइसेस को एक अलग ही लेवल पर रखा था। 1 GB कहीं जाकर 250 रुपए में मिलता था। जियो आता है, इट स्टार्ट्स कंपटीशन एंड कंपटीशन होते होते 1 GB का प्राइस 5 रुपए से भी कम हो जाता है। अगर हम 10 रुपीज पर GB का प्राइस भी मान ले तो कंपनीज को डायरेक्ट 240 रुपीज का प्रॉफिट खोना पड़ा, कंसिडरिंग कि उनका ऑपरेशनल कॉस्ट 0 होगा, जो कि वैसे इज मोर देन 0 एंड हेंस प्रॉफिट और ज्यादा कम हो जाएगा। अनदर एग्जांपल इज Amazon एंड Flipkart। दोनों वर इन अ रेड ओशन एंड कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाता था कि प्रोडक्ट सस्ते देने के चक्कर में दोनों को ही लॉस होता था। बेसिकली रेड ओशन स्ट्रेटेजी में कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करती है एंड हेंस कंपटीशन भी काफी हाई होता है एंड मोस्ट यूट्यूबर्स यहीं पीछे रह जाते हैं। दे ट्राई टू कॉम्पीट इन एन ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट एंड एट लास्ट दे लूज। व्हाई? बिकॉज इन रेड ओशन स्ट्रेटेजी यू हैव टू बी द नंबर 1, but in blue ocean strategy you are the only one. How? Let me explain. Blue ocean shift is when you move from a red ocean to a blue ocean. The blue ocean strategy basically means कि तुम्हारा कोई competition नहीं है, मतलब यहाँ तुम्हारी मोनोपोली है, बिजनेस के रूल्स भी तुम ही डिसाइड करते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्मार्टफोन इंडस्ट्री। एक तरफ you have all these Chinese companies like Oppo, Vivo, OnePlus, Xiaomi and then other brands like Nokia, LG, Motorola
एंड व्हाट नॉट। ये सब कंपनीज एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहती हैं बेसिकली इन अ रेड ओशन। ऐसे में इनको प्राइजेस कम करने पड़ते हैं विच मिनिमाइजेस देयर प्रॉफिट। देन देयर इज एप्पल। वो चाहे तो अपने नए आईफोन का प्राइस 2 लाख भी कर देगा, बट उसका एक डेडिकेटेड कस्टमर बेस है जो कि सिर्फ एप्पल ही लेगा। सो एप्पल प्लेज इन अ ब्लू ओशन। उसे कोई मतलब नहीं है कि OnePlus का फोन कितना सस्ता है, बिकॉज एप्पल कॉम्पीट्स विद इटसेल्फ। सो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, मतलब अगर ये इतनी अच्छी है तो सभी लोग इसी को अडॉप्ट क्यों नहीं करते? बिकॉज इन थ्योरी इट इज इजी, बट अगेन द की इज एग्जीक्यूशन। बट हाउ? The answer of how will lead us to our 2 main points how you can perform a blue ocean shift। उससे पहले एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ही सैमसंग भी एक मेजर प्लेयर है। ऑल्दो वो अपने डिवाइसेस के प्राइसेस हाई ही रखता है एंड वो कर भी सकता है, बट अगर वो एक लिमिट से ज्यादा जाता है देन पीपल वोंट बाय इट। एंड सो अकॉर्डिंग टू मी सैमसंग इज इन बिटवीन अ ब्लू ओशन एंड अ रेड ओशन। टॉकिंग अबाउट यूट्यूबर्स, सलील जामदार एंड फिटयूबर आर 2 perfect examples of a blue ocean strategy। How? Because उनका कंटेंट ही ऐसा है जहां उन्हें एज सच कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता है। लाइक सलील की वीडियो देखने वाले लोग देखेंगे ही, बिकॉज सलील का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डू अ ब्लू ओशन शिफ्ट। देखो, इसे अप्लाई करने के लिए बस 2 सिंपल से काम करो। 1. Find or create a USP, that is unique selling point. And 2. Don't compete. Before I talk about Salil Jamdar's and FitTuber's example, a simple point. Salil Jamdar and FitTuber are in no way greedy, because if they were, वो कभी blue ocean strategy नहीं कर पाते, because this requires your involvement in your product and not greed. So now coming back to the example. Salil जामदार की वीडियोस पैरोडी होती हैं एंड द वे ही एग्जीक्यूट्स देम इज अनपैरेलल्ड ऑन यूट्यूब, एंड ये सलील की यूएसपी है विच नो अदर यूट्यूबर हैज। फिटट्यूबर एके विवेक मित्तल की वीडियोस आर वेरी वेल रिसर्च्ड एंड मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुर्वेदा दोनों के पर्सपेक्टिव कंसिडर करते हुए एक फाइनल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती हैं, एंड दैट इज हिज यूएसपी। टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल। एप्पल पॉइंट 1 यूएसपी में तो सबसे आगे है ही, लाइक एक पूरी लिस्ट है ऑफ its unique selling points: fluid software, great experience, less chances of malware, and so on. But what Apple really does is it exploits point number 2: don't compete. How? अगर तुम टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो तुम्हें ये बेसिक फैक्ट जरूर पता होगा कि जहां दूसरे स्मार्टफोन्स में स्पेसिफिकेशंस काफी ज्यादा होते हैं, लाइक 12 GB रैम, इवन 16 GB रैम इन सम डिवाइसेस एंड सो ऑन, एप्पल में तुम्हें सिर्फ 4 या 6 GB रैम ही मिलेगी। बट क्या तुमने कभी एप्पल को या दूसरी कंपनीज या इवन कस्टमर्स को ये कहते हुए सुना है कि यार एप्पल में तो रैम कम होती है? नो। व्हाई? बिकॉज एप्पल ने गेम ही बदल दिया। जहां most companies talk about RAM, storage, megapixels and all that stuff about specifications, Apple chose not to compete here. And instead, Apple हमेशा performance और user experience के बारे में बात करता है। जब comparison भी करना होता है तो वो अपने ही पुराने devices से compare करता है and ना कि दूसरी companies के devices से, जबकि दूसरी companies एक दूसरे से ही compete करती रहती हैं। Apple, सलील जामदार and FitTuber ने मार्केट में एक ऐसी जगह बना ली है where they may or may not be the number one, but they are the only one, and only one is anyways the best. अब तुम्हारी बारी है. Go and apply Blue Ocean Shift right now.